हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं का पार्ट 4 और ये होगा हमारा लास्ट पार्ट। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, 200 से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि किससे रिलेटेड होंगे, लेखक और उनकी रचनाओं से। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यामा के रचयिता कौन है। ठीक, तो यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा के बारे में मैंने आपको बताया था कि महादेवी वर्मा छायावादी युगीन कवि है। महादेवी वर्मा कौन सी कवि है? छायावाद युग की कवित्री है। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो रश्मि, सप्तवर्णा, अग्निरेखा, दीप शिखा, शांत गीत, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। छायावाद के चौथे स्तंभ के रूप में भी जानी जाती है महादेवी वर्मा। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। इवन जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती हैं महादेवी वर्मा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है। जो आंचलिक रचनाएं होती हैं या किससे संबंधित होती है, तो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। किसी क्षेत्र विशेष के लिए जब कोई रचना की जाए तो उसे क्या कहते हैं? आंचलिक रचनाएं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कलम का सिपाही किसकी रचना है। तो कलम का सिपाही आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है। गोदान किसकी कृति है? तो मुंशी प्रेमचंद की। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ठीक, यह किसकी रचना है? यह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। पंक्तियां किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला हम लोग बात करते हैं तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। तो तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है, किसका करेंगे? श्री राम का। किसका किया है? श्री राम का। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह है दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक। हिंदी की पहली लेखिका का नाम क्या है? तो हिंदी की पहली लेखिका का नाम है बंग महिला। क्या है? बंग महिला। अंजू दीदी के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क। अंजू दीदी के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ। अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर उपन्यास के रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता, यह किसने लिखा है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? इसके लेखक है गोकुल दास। मैंने आपको बताया था ना कि गायों को चराना ही क्या हो जाएगा? 84 वैष्णवन। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो सबको पता है मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? मोहन राकेश की देखिए इनमें से कृति है लहरों के राजहंस। मोहन राकेश की कृति कौन सी है? लहरों के राजहंस। हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 4 ऑप्शन दिए आपको और पूछा है किसको मिला है, तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला है हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा इस बार 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अमिताभ घोष को, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अंग्रेजी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। तो नील देवी नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के कवि हैं। इनकी रचनाएं जो हैं, कुछ रचनाएं देखिए प्रेम टाइटल के हैं, इसमें प्रेम कॉमन है, जैसे प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर और प्रेमाश्रु वर्णन। इसके अलावा और भी इनकी रचनाएं हैं विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका। अगर हम लोग बात करें नाटक की, तो अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये सब नाटक है। ठीक, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला फिर हमारा आ गया झांसी की रानी। कौन इससे संबंधित है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बुंदेलो हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें 1857 की क्रांति का वर्णन किया गया है कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने जब पार्टिसिपेट किया तो वह किस प्रकार से लड़ी थी। अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग कृति है धर्मवीर भारती की, और इनकी एक रचना है धर्मयुग करके। ठीक। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में फेंक देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। यह किसकी रचना है? यह रचना है माखन लाल चतुर्वेदी की। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं हरि कृष्ण प्रेमी। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम कीड़ों को दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। यह किसकी पंक्ति है? तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद की रचना आपको पता है, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास ने लिखा है सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन है? इसके लेखक है गोपाल राम गहमरी। कौन है? गोपाल राम गहमरी। टेठ हिंदी का ठाठ, यह किसकी रचना है? यह रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय का। टेठ हिंदी का ठाठ। भूतनाथ के रचयिता कौन है? भूतनाथ के रचयिता है देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि चंद्रकांता के भी रचयिता कौन है? देवकी नंदन खत्री। मैंने कल आपको बताया था चंद्रकांता काफी फेमस है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? तो जायसी आते ही क्या आ जाएगा हमारा? पद्मावती। ठीक, तो कौन सी है? पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है? तो स्वर्ण विहार को छोड़ करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावली नाटिका, ये तीनों किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला हम लोग बात करते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट बात करते हैं कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल शर्मा। कौन है? वृंदावन लाल शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? जय पराजय। बाकी प्रेमाश्रय, कायाकल्प और रंगभूमि, ये सब किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। इसके अलावा मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद की प्रवर्तक का नाम क्या है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय। रानी केतकी की कहानी, सबको पता है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इंशा अल्लाह खां की। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इंशा अल्लाह खां। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अनाम दास का पोथा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अनाम दास का पोथा। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? जैनेन्द्र ने लिखा है परख। कौन सा लिखा है? परख। इसके अलावा त्यागपत्र भी किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन करिए। उर्वशी किसकी रचना है? ठीक, तो उर्वशी किसकी रचना है? मैंने आपको कई बार बताया कि किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुटज के रचयिता कौन है? कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है तुलसीदास की रचना का हिंदी अनुवाद। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यह रचना किसकी है? यह रचना है तुलसी की। ठीक।
चंदन विष्णु व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक, तो यह किसकी रचना है? रहीम दास जी की। मृगावती के लेखक कौन है? मृगावती के लेखक हैं कुतुबन। मृगावती के लेखक कौन है? कुतुबन। बंग महिला का असली नाम क्या है? यही हिंदी साहित्य की पहली महिला लेखिका मानी जाती हैं राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें क्या कहा जाता है? बंग महिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आलोक पर्व के निबंधकार कौन है? तो आलोक पर्व के निबंधकार कौन है? इसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, मधुमालती की रचना किसने की? मधुमालती की रचना किया है मंझन ने। किसने किया है? मंझन ने। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब कुछ रचनाएं हैं जो मैं आपको फटाफट एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि किसकी कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कबीरदास जी से। ठीक, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। कबीरदास की रचना क्या है? बीजक। ठीक, जिसमें क्या क्या सम्मिलित है? साखी, सबद, रामायणी। फिर आता है सूरदास। सूरदास की रचना क्या है? सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ये किसकी रचना है? सूरदास जी की। तुलसीदास जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये तीनों रचना है तुलसीदास की। और इसके अलावा रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये भी किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। फिर बात आती है मीराबाई की, तो राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, ये किसकी रचना है? मीराबाई की। कवि रसखान की बात करें तो इनकी रचना क्या है? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। रहीम दास जी की बात करें तो रहीम की रचनाएं हैं रहीम दोहावली, रहीम रत्नावली, रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठा, नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? रहीम दास जी की। फिर आता है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि किसके रचनाकार है? पद्मावत के। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की। बिहारी की बात करें तो बिहारी की रचना है सतसई। बिहारी की कौन सी रचना है? सतसई। बाकी आदिकाल में जो वीर गाथा काल की रचनाएं थी मैंने सभी आपको बता दिया है बीच में। अब बात आती है केशव दास की कौन सी रचना है? तो केशव दास की कौन कौन सी रचना है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सब किसकी रचना है? केशव दास की रचनाएं हैं। अच्छा, सुदामा चरित्र किसकी रचना है? देखिए, सुदामा चरित्र रचना है नरोत्तम दास का। किसकी रचना है? नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित्र। अमीर खुसरो की कौन कौन सी रचनाएं हैं? गजल, खालिक बारी, मुकरिया दो सखुने, ये सब रचनाएं हैं अमीर खुसरो की। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और अगर आपके वीडियोस पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।